देखिए, अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना। उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम, चलाएं। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाएं। गैर आईनी इक़दामात का इल्जाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम की जानिब से साइफर पब्लिक करने के फैसले का दिफा। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। बोले मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, कशीदगी खत्म होनी चाहिए। बानी PTI मेरे लीडर थे और रहेंगे। As President of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, आसिफ अली जरदारी ने 14वें सदर मुमलिकत की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ लिया। ईवान सदर में पुरवकार तकरीब। वजीर आजम, 4 गवर्नर्स, 3 सूबों के वज़राए आला और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो समेत सियासी क़यादत और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब में शरीक। नए सदर को गार्ड ऑफ ऑनर आज पेश किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर चीन, सऊदी अरब और ईरान की मुबारकबाद। चीनी सदर का मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा, चीन और पाकिस्तान अच्छे हमसाये और दोस्त हैं। CPEC दोस्ती और ताउन का समर है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आसिफ अली जरदारी के लिए तहनीती पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है आसिफ अली जरदारी के दौर में पाक ईरान ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के बाद टीम फाइनल कर ली। इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा और तारिक फातिमी को मुशीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब खजाना तातारड़ को इतलात का कलमदान मिल सकता है। ख्वाजा आसिफ दिफा, मुसद्दिक मलिक तवानाई और मोहसिन नकवी मुशीर दाखिला होंगे। एहसन इकबाल को विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी बनाए जाने का इम्कान। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। लाहौर में पुलिस का क्रैकडाउन। सलमान अकरम राजा और हाफिज फरहद समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ेरे हिरासत। लतीफ खोसा गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा। जुड़वा शहरों में भी PTI की रैलियां। रावलपिंडी पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरावाला में भी पकड़ धकड़। मुल्तान से जावेद हाशमी के दामाद और नवासा गिरफ्तार। कराची में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन तोड़ने की सजा भूल चुके। आइन शिकनों को आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाएगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में जलसे से खिताब। बोले, हमारी सीटें हमें वापस की जाएं। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएं। करप्शन, नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ जहाद करेंगे। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। पहला रोजा मंगल को होने का कवी इम्कान। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोजा आज होगा। मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी की अदायगी। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई में यकुम रमजान 12 मार्च बरोज मंगल को होगा। वज़ीर आज़म ने रमजान रिलीफ पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स BISP के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों अशिया फराहम करेंगे। रमजान अल मुबारक के आगाज से इख्तिताम तक आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। महंगाई है ना, तो रमजान कैसे गुजारेंगे आप? सभी महंगा है, क्या चीज महंगी नहीं है। आप यकीन करें 100 रुपए पाव मिर्चें। माएं अपने बच्चों को जहर दे रही हैं। घर के चूल्हे लोगों के बंद हो गए। मेरी तो बल्कि गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए 1 महीने के लिए तो रहम खाएं।
रमजान अल मुबारक करीब आते ही मुनाफा खोर सरगर्म, हर चीज की कीमत आसमान पर, शहरियों का गमो गुस्से का इजहार। लीमू 500, प्याज 300 रुपए किलो तक पहुंच गई, केला 200 रुपए दर्जन, खरबूजा 200 रुपए किलो, आटा, चीनी, घी, अंडे और गोश्त के दाम भी बढ़ गए। सस्ते बाजार भी आवाम को रिलीफ दे न सके। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में फलस्तीन यकजहती मार्च। सिराजुल हक का जुम्मतुल फितर पर अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मिलियन मार्च का ऐलान। गजा के मजलूम मुसलमानों की ग़िज़ाई और अस्करी इमदाद का मुतालबा। जमात इस्लामी की कराची समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। नासिरबाग रोड पर बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 शदीद जख्मी। तीनों शिद्दत पसंदों की शनाख्त हो गई, सीटीडी को मतलूब थे। धमाका 4 से 5 किलो बारूदी मवाद में हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का अज़्म। इस्लामाबाद पुलिस की छापा मार टीम पर गौरी टाउन में मुल्जिमान की फायरिंग, कांस्टेबल शहीद। पुलिस का मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। काजी अहमद के करीब खौफनाक हादसा, कौमी शाहरा पर बारातियों की गाड़ी और ट्रक में तसादुम, 5 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए। कराची में गैस इखराज ने पूरा घर जला दिया। कराची सेंट्रल जेल के रिहायशी क्वार्टर्स के मकान में आतिशद की, 4 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी। हेड कांस्टेबल तारिक और अहलिया की हालत तशवीशनाक। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब समंदर से मजीद 2 माहीगीरों की लाशें बरामद। 6 रोज से जारी ऑपरेशन में अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी, मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। लॉन्च डूबने से 14 माहीगीर लापता हो गए थे। बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल, क्वेटा और ग्वादर समेत सूबे के बेशतर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। जनूबी बलूचिस्तान के बरसाती नालों में तुगयानी का खतरा। पिशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। सनसनी, जोश, जज्बा, मैच पल पल रंग बदलता रहा। वसीम जूनियर ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच जितवा दिया, साथ ही प्लेऑफ में जगह भी बना ली। HPL PSL 9 से लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की छुट्टी। HBL PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड का पार शो, आखिरी गेंद पर 229 रन का हदफ हासिल किया। मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली। सुल्तान्स के नौजवान बैटर उस्मान खान की 50 गेंदों पर सेंचुरी रायगा चली गई। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में फलस्तीन यकजहती मार्च। सिराजुल हक का जुम्मतुल फितर पर अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मिलियन मार्च का ऐलान। गजा के मजलूम मुसलमानों की ग़िज़ाई और अस्करी इमदाद का मुतालबा। जमात इस्लामी की कराची समेत दीगर शहरों में भी रैलियां। पेशावर बड़ी दहशतगर्दी से बच गया। नासिरबाग रोड पर बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाका, 2 दहशतगर्द हलाक, 1 शदीद जख्मी। तीनों शिद्दत पसंदों की शनाख्त हो गई, सीटीडी को मतलूब थे। धमाका 4 से 5 किलो बारूदी मवाद में हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने का अज़्म। इस्लामाबाद पुलिस की छापा मार टीम पर गौरी टाउन में मुल्जिमान की फायरिंग, कांस्टेबल शहीद। पुलिस का मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। काजी अहमद के करीब खौफनाक हादसा, कौमी शाहरा पर बारातियों की गाड़ी और ट्रक में तसादुम, 5 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हो गए। कराची में गैस इखराज ने पूरा घर जला दिया। कराची सेंट्रल जेल के रिहायशी क्वार्टर्स के मकान में आतिशद की, 4 बच्चों समेत 6 अफराद झुलस कर जख्मी। हेड कांस्टेबल तारिक और अहलिया की हालत तशवीशनाक। ठट्ठा में केटी बंदर के करीब समंदर से मजीद 2 माहीगीरों की लाशें बरामद। 6 रोज से जारी ऑपरेशन में अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी, मजीद 10 अफराद की तलाश जारी। लॉन्च डूबने से 14 माहीगीर लापता हो गए थे।
बलूचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल। क्वेटा और ग्वादर समेत सूबे के बेशतर शहरों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। जनूबी बलूचिस्तान के बरसाती नालों में तुगयानी का खतरा। पिशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए।